Hey guys, hello, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so great. सब बहुत अच्छे हो गए, सबको राधे राधे। एंड देखो, आज की वीडियो हमारी है सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स स्पेशल। ठीक है, अब आप पूछोगे फॉलोअर्स स्पेशल कैसे? तो देखो, मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी। ये वाली स्टोरी मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पे एंड वो स्टोरी इस रिलेटेड था कि आई वांटेड टू डू नेवर हैव एवर चैलेंज। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने स्टोरी डाली थी एंड द रिस्पॉन्सेज वर टू क्रेजी। मतलब इतने सारे मेरे को क्वेश्चंस आए नेवर हैव एवर में, तो मेरे को तो देख के बड़ा मजा आया। आई थिंक आप लोगों को भी नेवर हैव एवर चैलेंज देखना था, इसलिए इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए। आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस मेरे को टोटल रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू आवर टुडेस वीडियो टाइटल नेवर हैव एवर चैलेंज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने सारे मैसेजेस को टेक्स्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलते हुए झगड़े में पेट्रोल डाला है। आई थिंक ये इतना क्रीपी दिमाग पता नहीं किसका हो सकता है। ठीक है, वैसे तो आई नो बट आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम। बट देखो, ये जो क्वेश्चन था चलते हुए झगड़े में पेट्रोल डाला है, तो मेरे को दूसरों के झगड़े में घंटा फर्क पड़ता है बट आई एंजॉय द मोस्ट क्योंकि आई एम अ बिग बॉस फैन। ठीक है, तो मेरे को देखने में बड़ा मजा आता है बट मेरे को वैसा कुछ नहीं है कि हाँ जाके झगड़े में पेट्रोल डालो, वैसा वाला काम आई डोंट डू दैट। बट मेरे को देखने में बड़ा मजा आता है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू लाइक दैट थिंग टू। चलो इसका आंसर है नो। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्स योर बैकअप प्लान इफ द फर्स्ट प्लान फेल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर के बैकअप प्लान किस चीज के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। आई थिंक बट इट्स रिलेटेड टू द करियर वाला थिंग। ठीक है, तो आई गेस कि ये करियर को लेके ये क्वेश्चन राइज हुआ है। तो आई थिंक अगर करियर को बात करें तो आई एम ऑन यूट्यूब, तो अगर मेरा जो स्टडीज का आई थिंक प्लान ए इज आई थिंक द स्टडी, यानी जो मेरा फिजियोथेरेपी कोर्स है दैट इज, एंड प्लान बी आई थिंक इट वुड बी यूट्यूब। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अगर फिजियोथेरेपी वाला चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आई गेस आई वुड कंटिन्यू विथ यूट्यूब क्योंकि यूट्यूब इज माई बैकअप ऑप्शन। तो या दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवर लाइड टू योर पेरेंट्स एंड वेंट आउट? नहीं, मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। माय पेरेंट्स आर वेरी चिल एंड वेरी कूल, तो मैं बस बोल के निकल जाऊंगी एंड दे हैव नेवर, ठीक है, दे हैव नेवर रेज्ड क्वेश्चन अबाउट दैट थिंग कि ऐसे मत जाओ वगैरह वगैरह। माय पेरेंट्स आर वेरी कूल एंड चिल, तभी मेरे को वो यूट्यूब पे कंटिन्यू भी करने देते हैं एंड दे हैव बीन माय सपोर्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, वही मेरे को हर चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। लाइक मेरी मम्मी पापा, मेरे जो भी सिबलिंग्स है वो भी मेरे को ज्यादा एनकरेज करते हैं। तो आई थिंक कि ये चीज है ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी मना करेंगे बाहर जाने से, तो मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन है यार? कौन है कौन? अच्छा, ये क्या है? है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया कि हैव यू एवर लाइड टू योर पेरेंट्स एंड वेंट आउट? तो नो, आई हैव नेवर लाइड टू माय पेरेंट्स अबाउट वेंटिंग आउट। ठीक है, वेंटिंग आउट कुछ भी बोलती हूँ मैं। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीन अवेक फॉर 2 days स्ट्रेट? ये तो मेरी शक्ल पे देख के ही पता चल रहा होगा। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एंड मैं रात में ज्यादा देर तक नहीं जग सकती, लाइक मैक्स टू मैक्स 1 बजे या 2 बजे तक कभी, क्योंकि मेरे को सैटरडे स्पेशली सैटरडे नाइट, क्योंकि एक तो आई वॉच मूवी एंड या फिर कभी कभी मेरे को जो एडिटिंग वगैरह का काम होता है तो उसके लिए ही आई जस्ट वोक अप। उसके अलावा तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर कभी मेरे को ज्यादा एग्जाम प्रेशर हो तब तभी। ठीक है, तो आई कांट वेक अप टिल लेट नाइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईटन अ बग? क्या लगता है बताओ मेरे को? तो एक इंसिडेंट है कि हमारा जो हॉस्टल का जो खाना है उसमें छोटा सा कॉकरोच निकला था बट आई हैव नॉट ईटन अ बग। मतलब मैंने देख लिया तो ऑफ कोर्स आई हैव साइडेड इट एंड ठीक है, तो दिस इज द थिंग। एंड इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते, सारे हॉस्टल वालों को पता होगा। ठीक है, तो ईटन अ बग? नो, नॉट एट ऑल। लुक थ्रू समवन एल्सेस फोन? ठीक है, इसका भी एक इंसिडेंट है। अभी जब मेरे को बोकारो से भुवनेश्वर आना था तो जो हमारा कोच था वो मेरा ऊपर वाला सीट था एंड नीचे वाले जो लोग थे, नीचे वाले मतलब ऑपोजिट साइड में जो नीचे का जो सीट था उधर जो लोग बैठे थे, तो मैंने उनका फोन देखा। वो भी क्यों पता? जो वेयर इज माई ट्रेन ऐप होता है उसमें चेक करने के लिए कि थोड़ा वो भी वही चीज स्क्रॉल कर रहे थे एंड मेरा भी फोन में सेम चीज चल रहा था
आई थिंक दैट्स द थिंग, वरना तो मैं अपने फोन में बिजी रहती हूँ, इंस्टाग्राम रील्स हो गया या यूट्यूब वीडियोस हो गया, तो या मेरा टाइम पास सही है। तो पीकिंग इनटू समवन्स फोन, आई गेस सब लोग करते हैं, बट मैंने भी करा है, तो दिस इज अ यस फ्रॉम माय साइड, गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोकन अ बोन। ब्रोकन अ बोन, नो नॉट एट ऑल। ब्रोकन अ, मैं क्या मारपीट करने वाली दिखती हूँ? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोकन अ बोन, नो। हैड एन एलर्जिक रिएक्शन, सब कुछ क्या स्टोरीज के फॉर्म में बताना पड़ेगा? देखो क्या हुआ था लास्ट लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन आने उससे पहले वाला जो ईयर था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को 2 कंटिन्यूअस ईयर में, मेरे को समर के टाइम पे ही लाइक इसी टाइम पे, इसी मंथ के ड्यूरेशन में क्या हुआ था, मेरी पूरी पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए थे एंड इट वाज सो इचिंग। तो पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए, लाइक नेक, जो भी हैंड वगैरह होते हैं, पूरे स्टमक एरिया में भी, तो बहुत ज्यादा रैशेस हो गए थे, वो पूरा स्पॉट उभर के आ रहा था, ठीक है, एंड वो पूरा रेड रेड सा हो गया था, वेरी इची टाची सा हो गया था, रेड रेड। तो आई थिंक वो एक एलर्जिक रिएक्शन था, पता नहीं किस चीज से, मे बी समर की वजह से या फिर कुछ तो एलर्जिक रिएक्शन था, वो मेरे को 3 या 4 दिन तक वैसी चीजें फेस करनी पड़ी, एंड 2 कंटिन्यूअस ईयर, इस ईयर अभी तक नहीं हुआ है, टच वुड। तो या हैड एन एलर्जिक रिएक्शन, यस 2 साल मेरे को हुआ है। उसके बाद गिव मनी टू होमलेस, मनी तो नहीं दिया है मैंने, नो आई हैव नॉट गिवन मनी टू होमलेस, आई हैव गिवन फूड, क्योंकि हम लोग एक बारी लाइक बाहर, मैं और मेरी फ्रेंड घूम रहे थे, यहाँ नहीं, इट इज ऑफ माई होम टाउन, तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे रैंडम, एंड हम लोग चॉकलेट खा रहे थे, तो एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनका 2-3 लोगों का ग्रुप आया, एंड दे वर आस्किंग फॉर मनी, तो हमने मनी, तो हमारे पास नहीं था कैश, वी डोंट कैरी कैश, स्पेशली आई डोंट कैरी कैश, तो बस कैश नहीं था, तो मेरे पास जो चॉकलेट था आई हैव गिवन टू देम। और एक तो और बात, मैंने अपने लास्ट बर्थडे पे, ये वाला बर्थडे नहीं, लास्ट बर्थडे पे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहां पे भी 2-4 बच्चों का जो ग्रुप था वो आया था, तो हमने उनके साथ भी सेलिब्रेट करा था, एंड वी हैव ऑफर्ड देम केक, तो ठीक है, तो नॉट मनी बट इन फॉर्म ऑफ सम फूड, फूड वैसे इन इन फॉर्म ऑफ सम फूड, तो वी हैव गिवन टू होमलेस पीपल। स्किप्ड स्कूल, बहुत बारी, सबने करा होगा आई थिंक स्किप्ड स्कूल, मैंने तो बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि स्कूल आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट, बट मैंने कभी कभी तो मैंने स्कूल स्किप करा ही है, स्पेशली जो एग्जाम से पहले का जो स्टडी लीव होता था, जो कि लीव तो नहीं देते थे, 1 या 2 दिन का लीव होता था, तो मैं 1 वीक तक तो मैं छुट्टी ले लेती थी, ट्यूशन से भी मैं लेती थी, स्कूल से भी लेती थी। तो स्किप स्कूल, यस आई हैव स्किप स्कूल, नॉट वेरी मच बट फ्यू टाइम्स इन माई लाइफ आई हैव स्किप स्कूल। उसके बाद बीन स्टंग बाय अ बी, मधुमक्खी ने कभी काटा है? नहीं, मेरे को मधुमक्खी ने नहीं काटा है, एक बट जो अलग सा इंसेक्ट होता है, उसने मेरे को काटा तो नहीं है, मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया था। हुआ क्या कि लास्ट समर सीजन में मम्मी जो आलू के जो चिप्स बना रही थी, उस टाइम पे मैं जब जा रही थी, क्रॉस कर रही थी साइड जाने के लिए, तो बीच जो होता है, बीच फ्लोर पे वो कीड़ा था, मैंने देखा नहीं, एंड आई जस्ट स्टेप्ड ऑन टू दैट कीड़ा, एंड उसने मेरे को बहुत जोर का काट लिया था, तो नॉट बाय बी बट बाय अनदर इंसेक्ट। चीटेड ऑन अ टेस्ट, चीटेड इन अ टेस्ट, ठीक है, तो आई थिंक 1-2 बारी तो सबने करा होगा, मैंने भी करा है टेस्ट में स्कूल टाइम पे, ठीक है, कॉलेज का तो आई वोंट से, बट स्कूल टाइम पे तो आई हैव, एंड सब लोग करते हैं स्कूल टाइम पे, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, एंड आप भी बताओ कि आपने कभी टेस्ट में चीट करा है, वो बताओ मेरे को कमेंट में, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हैव यू एवर पीड इन अ पूल? मतलब स्विमिंग पूल में सुसु कौन करता है, ये मेरे को बताओ पहले, जिसका भी क्वेश्चन है ना उसको तो मैं अलग से देखूं, आई नो ये किसका क्वेश्चन है, बट स्टिल आई एम नॉट गोना रिवील द नेम, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पीड इन अ पूल। तो देखो हमारे एरिया, देख सबको पता है कि झारखंड में ज्यादा सी बीचेस वगैरह नहीं है, जैसे वाटरफॉल है, एंड वाटरफॉल में कौन ही जाएगा स्विमिंग करने, आई हैव नेवर बीन टू वाटर पार्क्स, ठीक है, क्योंकि हमारे बोकारो में नहीं था। लकीली इस ईयर में ओपन हुआ है वाटर पार्क, अभी 3-4 दिन पहले ही, तो अभी तो मैं भुवनेश्वर में हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं वहां जाऊं, एंड यहाँ का वी विल सी लेटर, तो हम लोग कभी वाटर पार्क वगैरह में भी नहीं गए हैं, सी बीचेस हमारे पास है ही नहीं, वी जस्ट हैव वाटरफॉल। तो एंड जो कभी भी जो नदी वगैरह होता है, लाइक रिवर वगैरह, उसमें आई हैव बीन बट नॉट पीड इन अ पूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉन अ वीक विदाउट शावर, नो दिस इज सो डिस्गस्टिंग,
मैं ठंडी में भी नहा के जाती हूँ एंड एक वीक विदाउट शावर आई कांट इवन इमेजिन, ठीक है। तो gone a week without shower, a big no from my side. Tried to cut your hair. I have one time I have tried to cut my hair. हुआ क्या कि नॉट बाय सिजर, जो नेल क्लिपर होता है, नेल कटर, उससे मैंने अपने जो इधर साइड के कहीं के तो बाल मैंने ट्राई करा कि नेल कटर से कटता है या नहीं, एंड वो लिटरली इतना बाल मैंने काट लिया था। तो एक बार ही मैंने ट्राई करा था नेल कटर से, वो भी नॉट बाय सिजर, नेल कटर से मैंने ट्राई किया था एंड वो एक्चुअली कट गया था बाल मेरा, ठीक है। तो या आई हैव ट्राइड टू कट माई हेयर विथ अ नेल क्लिपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीन बुलीड, मतलब हैव यू एवर बीन बुलीड। तो आई थिंक बुली इन द सेंस के लोग मजाक मजाक में भी बोल देते हैं उसको, आई वोंट कंसिडर एज बुलिंग। तो आई हैव नेवर बीन बुलीड एंड आई हैव माय ओन वॉइस, तो मैं उल्टा जवाब तो मैं देने में एक्सपर्ट हूँ। मैं मुंहफट तो मैं बिल्कुल ही मुंहफट हूँ, तो आई वोंट कंसिडर इट एज अ बुली वाला थिंग। तो आई हैव नेवर बीन बुलीड, आई वुड से, जहां तक मेरे को याद है कि आई हैव नेवर बीन बुलीड। ओके, स्किप्ड एन एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किप्ड एन एग्जाम। तो नॉट स्किप्ड एन एग्जाम, एक्चुअली देखो हुआ क्या था, आई वॉज इन माई 9th स्टैंडर्ड इन स्कूल, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, लाइक फेब मार्च के बीच में जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें क्या हुआ कि एग्जाम था साइंस का एंड मैं पढ़ के चली गई थी एसएसटी। लेजिटली मैं एसएसटी सब्जेक्ट सोशल स्टडीज जो होता है वो पढ़ के चली गई थी एंड मेरे को बस स्टॉप पे जाके पता चला कि साइंस का एग्जाम है। तो आई वाज सो पैनिक्ड, सो फ्रीक्ड आउट। तो यार दिस इज द थिंग एंड आई थिंक ये वाला भी इंसिडेंट सबके साथ एक ना एक बार हुआ है, एग्जाम किसी और चीज का पढ़ के कुछ और चले गए हो एंड एग्जाम हॉल में जाके पता चला। बट लकीली टचवुड मैंने देखो मैंने एग्जाम में वैसे तो नहीं एंड आई हैव स्कोर्ड गुड, मतलब डिसेंट मार्क्स मेरे आ चुके थे। दो मैंने सिर्फ एक दिन पहले पढ़ा था, मतलब एक दिन पहले भी नहीं, बस स्टॉप तो मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करा क्योंकि पढ़ा तो पहले से भी था, बट था कि मैं एग्जाम एसएसटी का एग्जाम था भी नहीं एंड मैंने साइंस के एग्जाम के दिन एसएसटी पढ़ के चली गई मैं। तो दिस इज द थिंग, आई हैव नॉट स्किप्ड एन एग्जाम, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बीन लॉस्ट, बहुत बारी बीन लॉस्ट। अभी तो जब एक अभी रिसेंट का इंसिडेंट है, जब कुछ महीनों पहले व्हेन आई वेंट टू माय स्कूल टू मीट माय टीचर्स, आई वेंट टू मीट देम। तो हम लोग, मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग जा रहे थे स्कूटी से एंड गूगल मैप, मतलब मेरे को मेरे स्कूल का रास्ता याद नहीं था एंड दिस वाज सो ट्रू, ठीक है। मेरी किसी से भी पूछ लो, मैंने उन टीचर्स को भी बताया तो दे वर आल्सो शॉक्ड। तो अपने स्कूल का रास्ता किसको भी नहीं है, किस सबको याद रहेगा, बट मैं अपने स्कूल का रास्ता भूल चुकी थी, पता नहीं कैसे। तो हमने जब गूगल करा तो पता नहीं गूगल ने कौन सी साइड से इधर उधर घुमा घुमा के, तो फिर लास्ट में हम लोग फाइनली पहुंचे आधा घंटा डिले करने के बाद। मतलब मैं अपने स्कूल का रास्ता कैसे भूल सकती हूँ, आई मीन कोई भी कैसे भूल सकता है, बट आई डिड, मी बीइंग मी, आई डिड, ठीक है। एंड मैं रास्ते गुम करने में आई एम एन एक्सपर्ट, मतलब मेरे को गूगल मैप में भी रास्ता देखना सही से नहीं आता है, ठीक है। एंड ना अपने एरिया में भी मैं गुम हो जाऊं, ठीक है, वो होता है ना कुछ लोग कि वो अपने एरिया में भी गुम हो जाए, आई एम द वन। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉलन डाउन इन पब्लिक। फॉलन डाउन, मेरे को सोचने दो, ठीक है। फॉलन डाउन, एक बारी आई वाज लाइक, मैं शूज पहन रही थी, मतलब शूज पहने हुए थे, पहन नहीं रही थी, शूज मैंने पहने हुए थे एंड आई थिंक आई स्लिप्ड बाय मिस्टेक। तो उस टाइम पे आई गेस पार्टीड विथ योर बेस्ट फ्रेंड, नहीं भाई, मेरे मेरे ज्यादा फ्रेंड्स है ही नहीं, तो पार्टी तो दूर की बात है। आई जस्ट, मतलब अभी मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आई डोंट कंसिडर एज फ्रेंड्स क्योंकि आई डोंट बिलीव इन फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स। दे आर माई क्लासमेट, अभी जो मेरे हैं दे आर माई क्लासमेट्स एंड जो अभी जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे आर एक्चुअली माई फ्रेंड्स। तो उनके साथ तो मेरे को मिलने में ही मेरे को 6-7 महीने अब सोचना पड़ता है। तो नॉट पार्टीड बट आई हैव मेट देम एंड आई लव देम सो मच। सो आई थिंक दिस इज डन, आई थिंक ये वीडियो यही खत्म करते हैं हम लोग। एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाइक हैव यू पीड इन अ पूल, दैट वाज अ थिंग, मतलब कैसे हैव यू पीड इन अ पूल, मतलब सीरियसली कौन करता है भाई, आई थिंक जिसने पूछा है उसने डेफिनेटली करा होगा। तो चलो ये वीडियो यही खत्म करते हैं, आई होप यू एंजॉयड वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अपना फेवरेट क्वेश्चन। एंड अगर आपका क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया तो आई एम सो सॉरी, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, एंड आप मेरे को बताओ कि आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। चलो बाय, टेक केयर।